के मिठा टवाना में मूसलाधार बारिश, दीवारें गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आरएससी में घर के सहन की दीवार गिरने से 10 साल का अहमद शहजाद, मोहल्ला नारिशवाला में दीवार गिरने से 50 साल का अख्तर, मोहल्ला इस्लामपुरा में 2 साल का अहमद और अरूसा जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि तेज आंधी और बारिश की सूरत हाल में मुतादिद एमरजेंसीज रूनमा हुई हैं। खानका डोगरा में चोर और डाकू बेलगाम हो गए। नामालूम चोर साबिक काउंसलर के घर से लाखों रुपए के तलाई जेवरात, नकदी और कपड़े चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा शख्स ने पुलिस स्टेशन दरखास्त जमा खानका डोगरा में वीओ करवा दी। चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पुलिस चोरों डाकुओं के सामने बेबस नजर आ रही है। मोहल्ला इस्लामपुरा के रहायशी साबिक काउंसलर मिर्जा अल्लाह दिता के घर से चोर नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए डीपीओ शेखपुरा से खानका डोगरा में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 273 HR में घर की दीवार गिर गई। मलबे के नीचे 3 कमसिन बच्चे दब गए। तीनों बच्चों को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 273 HR में घर की दीवार गिर गई। मलबे के नीचे 3 कमसिन बच्चे दब गए, जबकि तीनों बच्चों को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ठट्टा घारों के गांव नबन चांडियों में करंट लगने से मां, 2 बेटियों समेत जाँ बहक। पंखे का तार लगाने के दौरान खातून को करंट लगा। करीब मौजूद बेटियों ने मां को बचाने की कोशिश की। करंट लगने के सबब मां और 2 बेटियां मौका पर ही दम तोड़ गईं। गाजी में बगनिया रोड नाड़ियां के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ। हादसे में नौजवान जाँ बहक एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त आमिर के नाम से हुई है। आमिर की 1 माह बाद शादी थी। नमाज जनाजा आबाई गांव बक्का में अदा कर दी गई। विफाकी सेक्रेटरी इत्तला शहीरा शाहिद और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशर हसन का नेशनल प्रेस क्लब के सदर अजहर जतोई के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। उनका कहना था कि अजहर जतोई के वालिद की कामिल मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ को हूँ। मरहूम के इंतकाल से पैदा होने वाला खुला कभी पुर नहीं हो सकेगा। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उधर स्पीकर सरदार अयाज सादिक और डेप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफा शाह ने सीनियर सहाफी अजहर जतोई के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। स्पीकर ने ताज़ियती पैगाम में उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की वफात को सोगवार खानदान के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। स्पीकर ने अजहर जतोई और उनके अहले खाना से यकजहती और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि गम और दुख की मुश्किल घड़ी में अजहर जतोई और उनके खानदान के दीगर अफराद के गम और दुख में बराबर का शरीक हूँ। कराची के हल्का PS 102 में शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तैयारियां। इरम फयाज, वकार मेहदी समेत सीनियर रहनुमा ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं नाजिया अब्बासी से। जी नाजिया, बताइएगा। मौजूद हूँ इस वक्त चांदीपुर के इलाके में। यहाँ पर बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई है। इस हवाले से बात करते हैं इरम फयाज से, उनका क्या कहना है। मना रहे हैं, हमें अपनी अजीज़ पर फख्र है। पाकिस्तान एक ऐसी बहादुर लीडर, खातून लीडर जिसने एक औरत के बजाय एक औरत चाहे तो हवा जान भी दे सकती है। से हमारी अपनी बात अपने उन्होंने बताया छोटी सी तकलीफ बड़े जलसे में मुंतकिल हुई और यहाँ पर वकार मेहदी, आसिफ खान,
बीबी शहीद आमियत के सामने भी नहीं झुकी, अपनी हर जिम्मेदारी और रिश्ते अहसन तरीके से निभाए। सेक्रेटरी ताज शाजिया मरी की बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह तकरीब पर गुफ्तगू, कहा शहीद जुल्फिकार भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा कारकुनों को साथ लेकर चली। पाकिस्तानी औरत ने मोहतरमा से हिम्मत हासिल की और जीना सीखा। बीबी शहीद मीडिया और इंसानी हकूक की अलम बरदार थीं। जिस भी रिश्ते में रही और जो भी उनको जिम्मेदारी मिली, उन्होंने ऐसे तरीके से रिश्ता भी निभाया और अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। आप लोग जानते हैं कि वक्त के बदतरीन आमिर से उनका मुकाबला रहा। आमरीत को उन्होंने डट के जो है फेस किया, ना वो झुकी, ना वो टूटी, ना वो घबराई, और उन्होंने ये साबित किया कि कमिटमेंट और परसिवेरेंस ऐसी चीज़ है जिससे कि आप बदतरीन जो जुल्म करने वाला है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरीक़े से पार्टी के कारकुनान को वो साथ लेकर चले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, वो भी अपने आप एक बड़ी मिसाल है। तो शहीद मोहतरमा की ज़िंदगी पर और उनकी जिद्दोजहद पर जितनी बात की जाए वो कम होगी। आज उनके सालगिरह के मौके पर हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी खिदमात को, उनके जज्बे को, उनकी जिद्दोजहद को, वो हमारे लिए एक ऐसा फ़ख्र है, ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर उभरी और उन्होंने ये साबित किया कि औरत किसी से कम नहीं। आज पाकिस्तान की औरत को जो इंस्पिरेशन शहीद मोहतरमा से मिलती है वो शायद किसी और चीज़ से मिलती है, किसी और शख्सियत से मिलती हो। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि वो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए इंस्पिरेशन है। अगर आप बात करें ह्यूमन राइट्स की, अगर आप बात करें मीडिया के साथियों की, उनके शहीद बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह के मौके पर लियारी में जलसे की तैयारी के सिलसिले में पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन का इजलास हुआ। सदारत पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम सम्मू ने की। जनरल सेक्रेटरी हुसैन बादशाह ने भी खिताब किया। इजलास में मुख्तलिफ इदारों से आए हुए ट्रेड यूनियन के अहदेदारान और जिम्मेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बीबी की सालगिरह के हवाले में आज हमने मीटिंग रखी थी और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मीटिंग जिस तरीके से भरपूर कामयाब हुई है, इसी तरह बीबी की सालगिरह का प्रोग्राम भी सब ने हमें यकीन दिलाया है कि लेबर ब्यूरो की तादाद जो है ना भरपूर जलसा गाह में होगी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन हम हर वक्त हर दुख में सुख में बीबी के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम है। बीबी की सालगिरह इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे और पूरी जो है ना कराची देखेगा कि इंशाअल्लाह कितना भरपूर जलसा होता है, और लेबर ब्यूरो के हिसाब से पूरा अपना इनपुट डालेंगे इंशाअल्लाह। तमाम मजदूर वहाँ पे होंगे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह तैयारी रूज पर है, वहाँ पर काफ़ी दोस्त काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सदर खलील साहब हैं, हमारे लियारी के MLA साहब हैं, MP साहब हैं, खूब। तो दूसरी जानिब नोडेरो में भी शहीद बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस साल सवाब के लिए मज़ार के अंदर कुरान ख्वानी की गई। कुरान ख्वानी में पीपल्स लाड़काना के सदर MNA खुर्शीद अहमद जुनेजो, जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद लगारी, असदुल्ला भुट्टो, लाला नजर मोहम्मद पठान, पीपल्स पार्टी सिटी नोडेरो के सदर सैयद अरशद अली शाह राशदी, मोहम्मद अनवर बड़ू ने शिरकत की। इस साल सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। कुरान ख्वानी के बाद पार्टी रहनुमाओं ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर भुट्टो फैमिली की मज़ारों पर हाज़री देकर मज़ारों पर फूल चढ़ाकर फातिहा ख़्वानी की। CCPO पेशावर कासिम अली खान का थाना शर्की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम, तालीमी और CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग रूम का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। CCPO ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में CCTV कैमरों के जरिए शहर के मुख्तलिफ रूट्स और सिक्योरिटी का जायजा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ सर्विसेज के बारे में भी आगाही हासिल की। स्टाफ को हमा वक्त समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। उनका कहना था कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने का मकसद बर वक्त कम्युनिकेशन कायम करने, स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम को यकीनी बनाने और समाज दुश्मन अनासर का कला कमा करना है। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की खातिर कैपिटल सिटी पुलिस की जानिब से तमाम वसाइल को बरकरार लाया जा रहा है, जिसके तहत जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तिफादा हासिल किया जा रहा है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा सूबा से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आए।
رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ تمام معاملات بات چیت اور باہمی مشاورت سے حل ہو سکتے ہیں۔ احتجاج ہر شہری کا بنیادی اور آئینی حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں کسی سیاسی ایجنڈے کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنا ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ادھر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا گزشتہ ایک دہائی سے بد انتظامی کی وجہ سے تمام صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت مضموم مقاصد کے حصول کے لیے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں یوتھ گیمز شروع کرنے کے لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کرکٹ لیگ کو جلد از جلد شروع کیا جائے گا۔ چشتیہ میں محکمہ اوقاف کے ڈسٹرکٹ مینیجر رانا واسد کی ملی بھگت، قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر سینکڑوں قبریں مسمار کروا کر گھر تعمیر کروا دیے۔ کوہ نور نیوز کی ٹیم کی نشاندہی پر سیخ پا، اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے۔ ہسپتال بیٹھا مرن پہ تسی میرا جینا آرام کی کھڑے ہو یار، جیڑا قبضہ کرے گا میں بندوبست میں کرنا، تسی جواب دے ہو۔ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਨਾ ਪੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਆਣ ਕੇ। ਤੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ طاہر الحسن سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ چشتیہ میں ڈسٹرکٹ مینیجر محکمہ اوقاف کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ قبرستان کی چاروں طرف قبضہ مافیا کا مبینہ جو ہے وہ راج برقرار ہے، جہاں پر قبروں کو مسمار کر کے متعدد قبریں جو ہے وہ جہاں پر ان کو مسمار کر کے وہاں پر چار دیواریاں اور مکان وغیرہ جو تعمیر کروائے جا رہے ہیں۔ جب اس کی نشاندہی باقاعدہ طور پر کی گئی تو مصوف جو ہے وہ رانا واسد صاحب جو ہے وہ سیخپا ہوتے ہیں، انہوں نے الٹا کوہ نور نیوز کی ٹیم کو ہی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں جو ہے وہ دینا شروع کر دی۔ جب سے یہ مصوف یہاں پر تعینات ہوئے تب سے قبضہ مافیا نے یہاں پر مکمل طور پر پنجے گاڑ لیے ہیں، اور جس کو دل چاہ رہا ہے یہ اسی کو مختلف پلاٹ جو ہے وہ قبروں کو مسمار کر کے یہ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہریوں کی جانب سے بھی متعدد بار ان کو شکایات درج کروائی گئی، نشاندہی کی گئی، لیکن یہ ڈرا دھمکا کر شہریوں کو خاموش کروا دیتا ہے۔ تو عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے تمام تر اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کی جو غنڈہ گردی ہے اس کو یہاں سے بند کیا جائے، اور یہاں پر جو قبروں کو مسمار کر کے یہاں پر جو قبضہ کروایا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس کی ملی بھگت کے ساتھ، اس جو جہاں پر قبریں ہیں اس کو گرا کر یہ جو قبضہ مافیا کے ساتھ ملی بھگت کر رہا ہے، تو اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے قبرستان کی جگہ کو فی الفور جو ہے واگزار کروائی جائے۔ جی بہت شکریہ طاہر الحسن۔ ایبٹ آباد میں باران رحمت سے گرمی کی شدت میں کمی، شہری خوشی سے جھومنے لگے۔ مفتی شاہ نواز احمد سلیمانی کی خوبصورت موسم کے حوالے سے کوہ نور نیوز کے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے خصوصی گفتگو۔ بات کے خوبصورت ترین علاقہ بارنی پھلا میں ہم موجود ہیں۔ بران رحمت کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا۔ شدید گرمی دیکھنے کے بعد اس وقت جیسے ہی بارش ہوئی تو کافی حد تک موسم ٹھنڈا بھی ہو گیا اور لوگ جو ہیں اس کو بھرپور انداز میں انجوائے کریں۔ ہمارے ساتھ مفتی شاہ نواز احمد سلیمانی موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں وہ آج موسم کو کس طرح انجوائے کرتے ہیں۔ تھینک یو مسٹر عبید الرحمان سلیمانی۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پچھلا تقریباً 15 دن کا دورانیہ بڑی شدید گرمی کا گزرا ہے، تو الحمدللہ عید کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی رحمت کی باران رحمت جو برسائی ہے، الحمدللہ اس رحمت کی بارش کی وجہ سے اللہ کی زمین مہک اٹھی ہے۔ الحمدللہ ہر طرف بہار ہے، زمین کی بہار ہے، انسانوں کی بہار ہے۔
माल मवेशियों की बहार है, चरिंद परिंद की बहार है, यानी हर चीज़ के ऊपर अल्लाह की बारान की वजह से, रहमत की वजह से एक बहार का समा नज़र आ रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत वैली है माशाल्लाह, ग्रीन एंड लैशिंग वैली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी प्यारी ज़मीन है, इसमें चश्मे हैं, पहाड़ हैं, दरियाएँ हैं, बहती नदियाँ हैं, दरख्त हैं, खूबसूरती है, हुस्न है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी के मतलब कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़ी व इलैहि नुशूर। He who made the earth tame for you, so walk among its slopes and eat of his provision, and to him is the resurrection। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए अपनी ज़मीन को मुसख्खर कर दिया है, इसकी राहों में चलो फिरो, सैर करो, तफरीह करो, कुदरत के नज़ारे देखो। लेकिन शुड बी रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आखिर तुम्हें पलट कर अपने रब की तरफ वापस जाना है। बिल्कुल जी, जैसे ही बरान रहमत का आगाज़ हुआ, महकमे मौसमियात के मुताबिक भी आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह हल्की फुल्की बारिश रहने के इम्कानात हैं। सालियापट में तूफानी बारिश 3 से 4 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद बिजली का सिस्टम दरहम बरहम हो गया। रोड पर पानी भी जमा हो गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमला पानी निकालने में मसरूफ दिखाई देता रहा। टाउन चेयरमैन की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी को सख्त इकदाम की हिदायत की गई। कहाट में मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाज। पारा चनार में तमाम बाजार और कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। हजारों अफराद ने गरीब ड्राइवर के जनाजे के साथ एहतजाजी जुलूस निकाला। मुजाहिरीन कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और मुसाफिर गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था पेशावर से पारा चनार आने वाली मुसाफिर गाड़ी को कई बार टारगेट किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। ओगी में ऐवान सहाफत ओगी के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा के मौका पर मुशायरा मुनाकिद किया गया, जिसमें नामवर शोरा ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर अतीक चांद अपनी इस रिपोर्ट में। मोरहा 20 मई 2024 बरोज़ जुमेरात जिला मानसरा की तहसील उगी के गांव बांडा फिरोज खान यूसी शमदड़ा में बदियुज़्ज़मान खान की रिहाइशगाह पर ईवान सहाफत उगी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुशायरा में डॉक्टर बशीर अहमद, फिदा मोहम्मद खान, बदियुज़्ज़मान खान, मफाजन आलम, सैयद मुर्तज़ा शाह, अमीन सादिक, तैयब बिस्मिल, मोहम्मद अनवर, मोमिन खान उस्मानी, चंद ज़ैब, एतजाज चंद, ज़ुहैब चंद, डॉक्टर अतीक चांद, मोहम्मद उस्मान खारूनी, मोहम्मद जाकिर खान ने शिरकत की। तालियां लोग बजाते थे मेरे शेरों पर, सब तालियां लोग बजाते थे मेरे शेरों पर, दिल का ये हाल कि रह रह के लहू रोता था, और दादो तहसीन ने कुछ वक्ती सहारा तो दिया, फिर भी तस्कीन का सामान कहाँ होता था। खूब ईद भी पैदा हुई न यकरंगी, कोई मलूल कोई गम से बेनियाद रहा। बड़ा गज़ब खुदाबंद कौसर और तस्नीम के रोज ईद भी सबकों का इम्तियाज रहा। जमाना मखी तवेनु इस्ताना मखी सो, जमाना मखी तवेनु इस्ताना मखी सो, जुड़ची दुनिया नवा दुनिया नमक की सो। कुछ इस तरह से मैंने गजलें लिखी हैं बिस्मिल, कुछ इस तरह से मैंने। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की स्टाफ नर्स की गिरफ्तारी का मामला। डीएचक्यू अस्पताल बहावल नगर के नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज। नर्सेस ने काम बंद करके हड़ताल कर दी। मुजम्मती प्ले कार्ड्स उठाकर जबरदस्त नारेबाजी की। स्टाफ नर्स अक्सा को फौरी रिहा किया जाए। अगर नर्सों पर जुल्म बंद ना हुआ तो तमाम नर्सिंग स्टाफ एहतजाज के लिए लाहौर जाएंगे। स्टाफ नर्स अक्सा की रिहाई तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। नाज़रीन, बागों के शहर लाहौर में नाकिस और गैर मयारी अशिया शहरियों को खिलाई जाने लगी। तफरीही मकामात पर आए शहरियों ने पंजाब फूड अथॉरिटी और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को आड़े हाथों ले लिया। मजीद शहरियों का क्या कहना है जानते हैं उस्मान मुगल से, जो इस वक्त निजी पार्क में मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के चिड़ियाघर में। यहाँ पर फैमिली की बड़ी तादाद ने यहाँ पर सैरो तफरी के लिहाज से यहाँ पर रुक किया है, लेकिन कुछ मायूसी भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर खाने पीने की अशिया की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर गैर मयारी और जो है ना डबल रेट के ऊपर इनको मिल रही है। मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस वाले से। अच्छा बताइएगा कि आज आप बच्चों को यहाँ पर इंजॉय करवाने चिड़ियाघर पहुँचे, क्या कहेंगे इस वाले? यही कहेंगे कि सेम विजिट वैसे का वैसे ही, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ी सी सफाई का थोड़ा सा इन्होंने अरेंज किया है, और खाने का जो है वो भी गैर मयारी तौर पर उन्होंने मतलब पेश किया है, और जो है रेट्स वो डबल है। कोई ये नहीं है, हुकूमत को यही है कि अगर आपने थोड़ी बहुत कंसेशन की हो तो शायद जो लोग आते हैं वो यहाँ पे खुश हों। गरीब और गुरबा बड़े खुशहाल होंगे जी, कम पैसे में हमें मयारी खाना भी मिल रहा है और एंजॉयमेंट भी है। अच्छा, एक तरफ तो हुकूमत के बड़े दावे थे कि ज़ू को जो है ना रेनोवेट किया गया है और लोग यहाँ पर अब आएंगे, तफरीह भी करेंगे, लेकिन ये आपके सामने है कि शहरी किस तरीके से जो है ना मायूस होकर वापस जा रहे हैं। और जो खाने की बात है वो भी गैर मयारी जो एशियन को खाने को मिल रही है। इस हवाले से आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे?
क्या अपील करेंगे हम लोग, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाने का भी जो मयार है वो बेहतर करें यहाँ पे, ताकि लोग खुश खुश आएँ और खुश खुश वापस जाएँ। जी, शहरियों का यही कहना था कि खाने के मयार को बेहतर किया जाए और दूसरी जो है इनके प्राइस उसको भी कंट्रोल किया जाए ताकि हर शहरी यहाँ पर इजीली आकर। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर की हिदायत पर प्लानिंग विंग बल्दिया उस्मा का अहम इजलास, चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी ने इजलास की सदारत की। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा ने प्लानिंग विंग के रिकवरी टारगेट पूरे न होने पर बरहमी का इजहार किया। डायरेक्टर एडमिन को रिकवरी में पीछे रह जाने वाले अफसरान को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत की। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा ने काम न करने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को आखिरी वार्निंग दे दी है। कहा कि तमाम जोन के अफसरान गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाएं। शहर में गैर कानूनी तामीरात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान के बाद परदेसियों की लाहौर वापसी का सिलसिला जारी है। ट्रेनों पर खूब रश है। परदेसियों का कहना है कि ईद मनाने का मजा आबाई इलाकों में आता है। इस वक्त सीनियर रिपोर्टर अली फारूक रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से आबाई इलाकों से लोग वापस आ रहे हैं और लाहौर ला रहे हैं ईद की खुशियाँ मना के अपनों के संग। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो ईद मना के वापस आए हैं लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, लाहौर वापस आ गए, अपने आबाई इलाके में ईद मनाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ज़ाहिर है ईद तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती है ना, ज़ाहिर है। फिर ज़ाहिर है अब तो कारोबारी मसरूफियात हैं, लोगों के दफ्तरों के मामलात हैं, तो ज़ाहिर अब ईद ख़त्म हो गई है, सारी छुट्टियाँ मंडे से जो है ना प्रॉपर ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से जो है जॉब लाहौर में करते हैं। और जी जॉब लाहौर में है। रेलवे की तरफ से इंतजाम कैसे थे? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, सही थे, कोई ऐसी बात में जगह मिल गई थी? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही। कुर्बानी की ईद पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह की है। क्या किया? जी हिस्सा लिया था। दोबारा आबाई इलाकों में जाएंगे? लाहौर का अपना ही मज़ा है जी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लाहौर लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं देखे तक वो जमिया नहीं। नाम क्या आपका? जी मोहम्मद ऐश जावेद कुरैशी। जो जी कुरैशी, बहुत मेहरबानी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईद मना के लाहौर वापस आ गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आबाई इलाकों में कैसा रहा मौसम? गर्मी थी बड़ी? जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी की तो बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। बहरहाल आज माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी। की तरफ से क्या इंतजाम किए? अच्छे इंतजाम थे ट्रेनों? बहुत अच्छे इंतजाम हैं, पर रश बहुत ज़्यादा है ट्रेनों में, क्योंकि आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है। ईद के दिन है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसी तरह रश बहुत ज़्यादा है। वापसी शुरू है नाजरीन। ईद के मौके पर एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब वापस आ गए लाहौर? हाँ जी, लाहौर से वापस आ गए, वापस लाहौर में ही आ गए। अच्छा, आबाई इलाकों में अपनों के साथ ईद मनाई जाती, कभी लाहौर में भी ऐसे मनाई या अपने आबाई इलाकों में? नहीं, आबाई इलाकों में मनाते हैं, यहाँ पे नहीं मनाते। यहाँ पे महारातों को देता ही नहीं, को मिलता ही नहीं, बस आए रहते हैं घरों में। इधर तो वो बहुत गर्मी और सर्दी बहुत ज़्यादा, खुशी से मिलते हैं जाके अपनों प्यारों से। तो चलो यार ईद के बाद सारे इकट्ठे हो गए हैं, मिलते हैं सबको। ट्रेन की रेलवे इंतजामिया की तरफ से? बस पे आया। हाँ जी, मैं बस पे। रश बहुत ज़्यादा, ट्रेन पे मिलती नहीं, टिकटें नहीं मिलती। तो रेलवे स्टेशन पे क्या कर? हम इधर वैसे अब वापस जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। नाम क्या आपका? महमूद अब्बास। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। महमूद अब्बास से गुफ्तगू की, बाकी शहरियों से गुफ्तगू की। उन्होंने ये बताया कि जी ईद अपनों के संग मनाने का ही मज़ा है। और ट्रेन का सफ़र उन्होंने कहा देर पा है। एक शहरी ने कहा कि जी मुझे टिकट ही नहीं मिली, तो मैं बस के ज़रिए वापस आया हूँ। और ये गहमा गहमी चलती रहेगी। और मौसम भी खुशगवार हो गया। ईद के मौके पर तो मौसम इंतहाई गर्म था और रेलवे की तरफ से भी खातर खा इंतजाम किए गए थे। ईद स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई और ईद की वापसी पे भी ट्रेनें चलाई गई। ये परदेसियों की लाहौर वापसी की आमद का सिलसिला ये इतवार तक जारी रहेगा और इतवार के बाद पीर से प्रॉपर वर्किंग शुरू होगी दफातर में, सरकारी दफातर में और बैंकों में वगैरह में। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। एमडी वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। हल्का पीपी 153 में सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मंसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। ताजपुरा स्कीम में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की मंजूरी दी गई। ताजपुरा स्कीम में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की मंजूरी दी गई। ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक से 14 लाख गैलन बार्शी पानी को महफूज बनाया जा सकेगा। एमडी वासा ने हल्का पीपी 153 में फौरी मसाइल के हल की हिदायत दी। ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत प्री मॉनसून निकासियाब के हवाले से इजलास। एमडी वासा ने निकासियाब इंतजामात और ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की। जिला इंतजामिया वासा PHA LDA MCL के सीनियर तरीन अफसरान पर मुश्तमिल 4 ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तमाम महकमे अपने कंट्रोल्ड एरियाज और मुतल्लिका जगहों पर रद्द अमल देने के पाबंद हैं।
नकासी आपके लिए वासा की मशीनरी, बैकअप सिस्टम, इमरजेंसी कैंपस खुदकार निजाम के तहत हरकत में आने चाहिए। बारिश के बाद LWMC शहर की सफाई के लिए ऑपरेशन को करेगा और कवर ग्रुप बारिश के दौरान और बाद में महकमों को हिदायत और कारकर्दगी मॉनिटर होगी। वासा तमाम पाउंडिंग एरियाज पर सकन मशीनें, स्टाफ और मशीनरी को मुकम्मल फाल रखेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत वाज़िया है, बारिश के बाद शहर को क्लियर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन सुथरा पंजाब पर अमल दरामद जारी है। LWMC ऑपरेशन टीम में 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक। जुमा की मुनासिबत से मसाजिद के गिर्द सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए। बाबर साहब दीन का कहना है कि 5000 से ज्यादा कंटेनर्स की क्लियरेंस रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बना रहे हैं। कमर्शियल मार्केट्स, अवामी मकामात और रश वाली जगहों पर मैनुअल स्वीपिंग का अमल जारी है। 272 बस स्टॉप्स, लारी अड्डों की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। और नाज़रीन, फरीजा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। MPA अमरीन इस्माइल की शौहर और बेटे के हमरा सऊदी एयरलाइन से लाहौर एयरपोर्ट वापसी। हुज्जाज का वतन वापसी का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। MPA अमरीन इस्माइल का रिश्तेदारों के जानिब से वालहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। MPA अमरीन इस्माइल का कहना था कि अल्लाह की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपने दर पर बुलाया, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी नसीब फरमाई। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब में होने वाले हादसे की बुनियादी वजह गर्मी की शिद्दत में इजाफा और बे इंतहा भीड़ थी। CEO लेस्को शाहिद हैदर की सदारत में इजलास हुआ। अहम अमूर का जायजा लेते हुए सख्त फैसले किए गए। बदउनवान मुलाजमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। आपको अपडेट करते चलेंगे। CEO लेस्को शाहिद हैदर की सदारत में इजलास हुआ जिसमें अहम उमूर का जायजा लेते हुए सख्त फैसले किए गए। बदउनवान मुलाजमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। पर अब आपको बताएं कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तानी आमद। वाघा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शेराइंस सैफुल्लाह खोखर, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। सैफुल्लाह खोखर का कहना था कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। सिख यात्रियों को स्पेशल बसों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहब रवाना कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शराइन सैफुल्लाह खोखर, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। सैफुल्लाह खोखर का कहना था कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिख यात्रियों को स्पेशल बसों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहब रवाना कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी है। वाघा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शराइंस सैफुल्लाह खोखर, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। सैफुल्लाह खोखर का कहना था कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिख यात्रियों को स्पेशल बसों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहब रवाना कर दिया गया। आपको एक बार फिर बताते चले, महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शराइन सैफुल्लाह खोखर, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। सैफुल्लाह खोखर का कहना था कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। सिख यात्रियों को स्पेशल बसों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहब रवाना कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चले, महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। वाघा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शराइन सैफुल्लाह खोखर, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने उनका इस्तकबाल किया। सैफुल्लाह खोखर का कहना था कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है।